अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉटस्टार पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड। ईद खत्म हो चुकी है और आज हम जा रहे हैं वापस लाहौर। गाड़ी में हमने पेट्रोल डलवा लिया, गाड़ी की टंकी हमने करवा ली है फुल, और अभी इस फुल टैंक पे गाड़ी मुझे दे रही है 392 किलोमीटर की रेंज शो कर रही है। एंड गाड़ी माशाल्लाह से चल चुकी है 2487 किलोमीटर। अभी मैं इसका ट्रिप भी कर रहा हूँ 0, ठीक है, और साथ ही साथ गाड़ी के जो एवरेज है उसको भी मैं कर रहा हूँ रीसेट। और अब गाड़ी हमें देगी मोटरवे पे एवरेज, ठीक है। गाड़ी अभी क्योंकि आज गर्मी काफ़ी है और तकरीबन 11 बजे का टाइम है दिन का। आज बाय द वे ईद का तीसरा दिन है एंड एसी सेकंड पॉइंट पे चल रहा है, ठीक है, जो कि माशाल्लाह चिल कर रहा है। एंड जैसे जैसे गाड़ी चलती जाएगी तो मेरा ख्याल है कि वो मुनासिब होता जाएगा काम। एंड अभी हम बस मोटरवे चढ़ रहे हैं एंड लेट्स सी क्या होता है, आपको दिखाते हैं गाड़ी क्या एवरेज निकालती है। नॉल एंड ऑल जो सीन है वो कैसा होता है। जो स्पीड अभी मेरी होगी वो मैक्सिमम 100 होगी, 100 से मैं ऊपर नहीं जाऊंगा और कोशिश पूरी होगी कि एक अच्छी एवरेज निकाली जाए। तो गाड़ी पे गाइस अभी तक एम टैग लगा नहीं है क्योंकि इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आए नहीं है रजिस्ट्रेशन के। स्मार्ट कार्ड अभी तक आया नहीं है एंड आई एम नॉट श्योर कि उसके बगैर रजिस्ट्रेशन होती है या नहीं। अभी सुनने में ये आया कि एम टैग के जो पैसे हैं गवर्नमेंट ने वो भी बढ़ा दिए और तकरीबन 1500 रुपया कर देगी लाहौर से पिंडी का, जिस गाड़ी पे एम टैग नहीं लगा होगा जो कैश पे करेगा। तो आई एम नॉट श्योर, आते हुए तो उतना ही पैसे लगे थे जितने लास्ट टाइम लगे थे। अब जानने का पता नहीं है जाते हुए क्या चीज़ हो चुकी है। बहरहाल मोटरवे दिखाएं, मोटरवे बहुत ही प्यारी है। और एक चीज़ जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि ये जो मोटरवे है ना, इस पर ऐसा फील होता है कि आप शायद पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से आप बाहर ही हैं कहीं। तो एवरेज की अगर बात करें तो अभी इस पेडल पे 90 की स्पीड पे 23 शो कर रही है, जो कि ऑब्वियसली इसकी एक्चुअल एवरेज नहीं है, वो निकलेगी थोड़ा ठहर के, तो शेयर करते रहेंगे आपके साथ। अभी जनाब मैं क्रॉस कर रहा हूँ चक्री और गाड़ी जो माशाल्लाह से एवरेज दे रही है वो 23.4 की है। इस टाइम पे आपको शो हो रही होगी। स्पीड मेरी यही है 100, आई एम कीपिंग इट बिलो 110 एंड अबव 90, 90, 100, 110 ये मैक्सिमम स्पीड है मेरी। ओके गाइस, अभी ना मैं अप्रोच कर रहा हूँ नीला दुला को एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है कि गाड़ी की जो एवरेज है वो मेरे ख्याल है अपना जरा स्क्रीन की तरफ आ रही है। ये आ रही है इस टाइम 22.7 किलोमीटर टू लीटर। मतलब पहले 23 प्लस 24 के पास थी, वहाँ से कम होते 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 अब ये जो 22.7 पे आ गई। स्पीड यही है 90 से लेके 110 के बीच में। ये 2 पॉइंट्स पे चल रहा है। गर्मी काफ़ी है एंड माशाल्लाह एसी अच्छा है यार ऑल्टो का। सुजुकी के यहाँ पे पैसे पूरे हैं। जी तो गाइस अपडेट ये है कि मैं अभी बलकसर क्रॉस करने वाला हूँ। 2 किलोमीटर रह गया बलकसर, ये आप देख सकते हैं। और अभी गाड़ी जो है 21.4 की मुझे एवरेज दे रही है, विच यू कैन ऑल्सो सी। और एसी चल रहा है टनाटन। स्पीड जो है वो 90 से 110 के बीच में ही है, जो कि हमारा चैलेंज है एक तरीके से। आप जब लाहौर पहुंचेंगे तो सिर्फ ये देखना है कि यार व्हाट इज़ द मैक्सिमम एवरेज जो गाड़ी आपको दे सकती है मोटरवे पे इन सर्टेन कंडीशंस के साथ। कलर कार अप्रोच करने वाला हूँ मैं और एवरेज जो गाड़ी अभी दे रही है दैट इज़ 21.4 किलोमीटर्स टू लीटर। स्पीड वही 90 से 100 के दरमियान एज आई टोल्ड यू। और अगर मैं वैसे गाड़ी का ट्रिप मीटर देख लूँ तो कुछ चीज़ें वो बता देगा ना मुझे। अभी तक मैं ट्रिप भी मैंने 0 किया था, आप लोगों को याद हो जब मैंने रिफिल कराया था तो तकरीबन 108 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ। एंड अभी एक बार गिर गई है पेट्रोल की, ठीक है। 21.3 ये मुझे एवरेज शो कर रहा है। इस पेट्रोल पे गाड़ी 394 किलोमीटर की मुझे रेंज बता रही है और टोटल 2595 किलोमीटर ये माशाल्लाह से चल चुकी है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। सॉल्ट रेंज में थोड़ा सा ऑब्वियसली गाड़ी पे जोर पड़ता है, छोटी मासूम तरीन गाड़ी है, ठीक है, 660 सीसी फिर एसी भी, तो वहाँ पे जाके देखें क्या होता है। अगर एसी बंद करना पड़ा तो वो थोड़ी सी लेवरेज आप लोग देंगे, बाकी माशाल्लाह इट इज़ ऑल गुड। सो जी बॉयज़, नाउ वी आर अप्रोचिंग द ब्यूटीफुल सॉल्ट रेंज और ये 10 किलोमीटर का एक टुकड़ा है जहाँ पे आप पहाड़ों के बीच में से गुजरते हैं। एंड
लाहौर सॉल्ट रेंज अभी जहाँ पे मैं हूँ 239 किलोमीटर्स है यहाँ से। सॉल्ट रेंज क्रॉस करने के बाद बेरा में हम लोग स्टॉप करते हैं एंड गाड़ी अभी जो एवरेज में शो कर रही है वो 21.1 है। पीछे मैंने थोड़ी देर एसी बंद किया और सॉल्ट रेंज के अंदर मैं दोबारा भी एसी बंद करूँगा क्योंकि नन्ही सी जान पे इतने भी जुल्म नहीं करने चाहिए। यहाँ पे आपको पता है कि सॉल्ट रेंज पे अक्सर वो बसेस वगैरह के काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं ब्रेक फेल होने की वजह से। तो मोटरवे पुलिस है वो सारी बसों को यहाँ लेफ़्ट साइड पे रोकती है, एक गाड़ी आगे लगती है एक गाड़ी पीछे लगती है और इनको स्कूल के छोटे बच्चों की तरह जो है फिर वो ये सॉल्ट रेंज क्रॉस करवाते हैं ताकि जो एक्सीडेंट्स हैं उनकी बचत हो। कैमरे ने पता नहीं क्यों फ़ोटो खींची है मेरी, मुझे फील हुआ है। LTV जो है उसकी स्पीड यहाँ पे होगी 40। चलो जी, यहाँ से सॉल्ट रेंज स्टार्ट हो रही है। लेट्स सी के हमारा सफ़र कैसा गुजरता है। 21.2 की एवरेज सॉल्ट रेंज की एंट्रेंस के टाइम गाड़ी शो कर रही है। उतराई है, ऑब्वियसली उतराई पे गाड़ी का जोर नहीं लगेगा तो गाड़ी इजी रहेगी, एवरेज बेहतर होगी। यहाँ पे जो बात की जाती है वो ये है कि जनाब आप गाड़ी जो है ना उसको गियर पे रोकें, वो ज़्यादा आसान होता है। और सॉल्ट रेंज के अंदर ओवरटेकिंग जो है वो भी मना है, आप ओवरटेक नहीं कर सकते किसी और गाड़ी को। यहाँ पे जो पुलिस वाले भाई हैं वो बिल्कुल नो मर्सी के कानून पे चलते हैं। तो अगर आप सॉल्ट रेंज के अंदर ओवरटेक करते हो या ओवर स्पीड करते हो तो वो फ़ौरन से पकड़ के आपका चलान जो है वो उसी टाइम आपके हाथ में पकड़ाते हैं। तो भाई ये बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का और सुकून से जाने का। यहाँ पे एक मसला और भी है कि गाड़ी की स्पीड को काबू में रखना। अब LTV की 40 है, मैं 60 मैंने पैडल से पैर उठाया हुआ, उतराई की वजह से गाड़ी जा रही है। ठीक है, अब गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रही है। अगर आप साथ ही साथ एवरेज पे निगाह मारो तो 21.4 होगी। सारी गाड़ियाँ यहाँ पे स्लो हो गई। कहते हैं कि सबसे टफेस्ट पार्ट यही था जब मोटरवे बन रही थी ये, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे पहली मोटरवे थी प्रॉपर उस तरीके से। तो सॉल्ट रेंज जो था यही एक टफ कुकी था कोरियंस के लिए, क्योंकि कोरियंस ने और पाकिस्तानियों ने मिलकर ये बनाई थी। यहाँ पे अगर आप जैसे वो लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं हंगामी चढ़ाई, खुदा न खास्ता ब्रेक्स में कोई मसला हो तो बंदा गाड़ियाँ ट्रक बसें जितनी भी चीज़ें हैं वो ऊपर चढ़ा दें। और यहाँ पे ये अगर आप दीवार के साथ साथ देखो तो उन्होंने ये ट्रैक्टर के टायर जो हैं ये लगाए हुए ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई क्रैश होता है तो थोड़ी कुशनिंग वगैरह वो मिल जाए। सो गाइस, सॉल्ट रेंज अभी कंटिन्यू हो रही है। 21.5 गाड़ी का एवरेज मीटर मुझे शो कर रहा है एंड 40 की स्पीड पे मैं हूँ। और गाड़ी जो है वो कोशिश यही है कि गियर्स पे नीचे उतारा जाए गाड़ी को। AC स्टिल ऑन। जब कोई चढ़ाई आएगी तो मैं AC जो है वो तब बंद करेगा, तब तक हम ऐसे ही चलते हैं। ये जो उतराई आप देख रहे हो, जैसे ही ये उतराई कंप्लीट होती है तो आगे लेफ़्ट साइड पे मोटरवे पुलिस का एक पिकेट है, वहाँ पे यूजुअली काफ़ी चलान हो रहे होते हैं। स्टिल हम कोशिश करेंगे कि हम स्लो ही जाएं और किसी भी दिक्कत से हम बच जाएं आराम सुकून से। एवरेज अलबत्ता अभी जो शो कर रही है गाड़ी 21.6 की है। ऑब्वियसली छोटा इंजन हायर RPM पे जब बहुत ज़्यादा देर रहता है तो बजाय अच्छा परफॉर्म करने के, फ्यूल एवरेज अच्छी देने के जिसके लिए डिज़ाइन है, उल्टा इसकी एवरेज जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है, विच इज़ वेरी नेचुरल। एंड ये वीडियो इस पर्पज़ के लिए नहीं है कि जी कोई एवरेज की टेंशन है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मसला नहीं है। ये सिर्फ जो एक ऑल्टो के बारे में बातें बनी हुई कि जनाब इतनी एवरेज देती है, 25 की देती है, 30 की देती है, तो वो नहीं है, वो थोड़ा ज़्यादा ही छोड़ रहे हैं। बाकी माशाल्लाह इट इज़ गुड।
अच्छा जी, सॉल्ट रेंज का सफ़र हमारा भी चल रहा है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 10 किलोमीटर का ये टुकड़ा है पूरा। 21.9 जो है अभी गाड़ी एवरेज दिखा रही है। एंड एसी अभी तक तो मुझे बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड आई थिंक बस एक आधा मोड़ ही हो रहा है, फिर उसके बाद रोड स्ट्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली स्पीड जो है उसको कंट्रोल करने की थोड़ी ज़रूरत होती है। ये बस एक लास्ट टर्न है और उसके बाद जो है सॉल्ट रेंज ख़त्म होके बिल्कुल एक सीधा रोड आ जाता है। हाँ जी, तो बॉयज़ अपडेट ये है कि अभी भेरा हमने स्किप किया है क्योंकि छोटी दुनिया जो है वो सो रही है। अभी सियाल हम रुकेंगे। फ़िलहाल जो एवरेज गाड़ी शो करा रही है वो 21.3 है। एंड अभी तक मैं टोटल 187 किलोमीटर चल चुका हूँ। 21.3 की है मुझे एवरेज शो करा रही है और फ्यूल के 2 सेल्स जो हैं वो कम हुए हैं अभी तक। एक तो जर्नल के टायर हैं, ऊपर से मोटरवे की जो दरमियान वाली लाइन है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो इसलिए थोड़ी रफ़ होती है। तो वो जो रोड का नॉइज़ है ना वो आप लोगों ने एंजॉय किया अभी। हार्ड टायर्स और नॉइज़ी पैच जो है रोड का, ये एक इसके अंदर थोड़ा सा मसला है। और यही समझ लो इसका कैबन नॉइज़ है। स्पीड वही है 110 की, 21.3 की एवरेज है। अब अगली अपडेट आपको देते हैं सियाल पहुंच के खा पी के उसके बाद। हाँ तो जी बॉयज़, अपडेट ये है कि हम सियाल पहुंचने वाले हैं और सियाल वाला कैंप तो हम आ रहे हैं। 20.9 की एवरेज है और तकरीबन 3 सेल गाड़ी ने पेट्रोल के गिरा लिए हैं अभी तक जनाब। 223 किलोमीटर मैं इसको चला चुका हूँ। एंड 20.9 इज़ द एवरेज जो कि गाड़ी अभी दिखा रही है मुझे इस वक्त। अब चलते हैं सियाल, कुछ खाते पीते हैं और बस यही है। थोड़ा सा ही रह गया लाहौर। एंड मेरे ख्याल है तकरीबन 1.5 से 2 घंटा। लट से आप सब ब्रेक खाएँ पिएँ, नमाज़ पढ़ें, उसके बाद फिर आगे अपना एवरेज वाला मिशन जो है कंटिन्यू करते हैं और आपको बताते हैं कि ऑल्टो एक्चुअल में एवरेज देती क्या है इन सर्टेन स्पीड्स के ऊपर। ओके तो जी बॉयज़, अपडेट ये है कि बेरा से हम निकल चुके हैं। 20.9 की एवरेज के साथ हम जा रहे हैं लाहौर की तरफ। स्पीड है अभी कोई 100 के आसपास। एंड आगे अभी पिंडी भटियाँ आएगा एंड उसके बाद पिंडी भटियाँ से आगे जाके फिर मैं आपको अपडेट दूंगा कि क्या बनी। गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, तकरीबन 45 प्लस तो है टेम्परेचर और एसी नॉन स्टॉप चलाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और सेकंड पॉइंट पे एसी चल रहा है इसका। कूलिंग गाड़ी की अच्छी हो जाती है और अब तो शुक्र है सामने डैशबोर्ड की तरफ से धूप उस तरीके से नहीं पड़ रही जैसे सुबह पड़ रही थी। ये सारा सिनेरियो है। एंड मैं आपको बताऊं जी, 232.4 किलोमीटर चल चुका हूँ अभी तक और एवरेज 20.9 की दे रही है ये। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा तो भाइयों, अपडेट ये कि गाड़ी ने अपना आधा फ्यूल टैंक कंज्यूम कर लिया है। ट्रिप भी आपको याद होगा हमने 0 किया था। 305.5 किलोमीटर यानी कि 306 किलोमीटर इसका हाफ टैंक चला एंड बाकी का हाफ टैंक भी इतना ही चल सकता था। 610 किलोमीटर ऑल्टो जो है वो लॉन्ग पे चल सकती है एक फुल फ्यूल टैंक के अंदर। 27 लीटर का इसका टैंक है यानी कि 13.5 लीटर के अंदर गाड़ी चली है 306 किलोमीटर, विच इज़ नॉट बैड एक्चुअली। एंड अभी जो गाड़ी करंटली मुझे एवरेज दे रही है वो है 20.8 की। अब सीन ऐसा है कि मेरा जो रूट है, मैं जनाब अली उतरता हूँ कोट अब्दुल मालिक से
एंड कोट अब्दुल मालिक आ जाएगा शेखुपुरा के करीब। लाहौर इटसेल्फ जो है वो रह चुका है जनाब अली 50 किलोमीटर, शेखुपुरा 15 किलोमीटर रह चुका है और शेखुपुरा के बाद ही कोट अब्दुल मालिक का इंटरचेंज आता है। सो फ़िलहाल की जो एवरेज जो नज़र आ रही है इस स्पीड पे वो 20.7 है। हाफ टैंक के अंदर गाड़ी जो है वो 306 किलोमीटर चली है, जिसका मतलब है फुल टैंक में ये चल जाएगी कुछ 612 किलोमीटर। वेरी इंप्रेसिव फॉर सच अ स्मॉल कार विद सच अ टाइट एसी माशाल्लाह इसका जो है ना थ्रू आउट चलता रहा। सिर्फ सॉल्ट रेंज में थोड़ी देर के लिए बंद किया था, वो भी हार्डली 1-1.5 मिनट के लिए, और दोबारा चला दिया। अपडेट ये है कि 2 किलोमीटर के बाद कोट अब्दुल मालिक वाला एग्जिट आ रहा है, जहाँ से हमने मोटरवे को एग्जिट कर जाना है। अभी तक हम 20.8 की एवरेज के साथ लाहौर जा रहे हैं। एंड जो गाड़ी हमने चला ली है जनाब अली, हमने चला ली है कितनी 338.9 किलोमीटर, सो फॉर 339 किलोमीटर टू बी एग्जैक्ट। मोमेंट ऑफ ट्रूथ अभी पता चलेगा कि मेरा बिल क्या बना है। कितने 1430 रुपए। तो भाई 1430 रुपए जो है वो हमारा टोल लगा फ्रॉम पिंडी टिल कोट अब्दुल मालिक। हाँ जी गाइस, फाइनली होम स्वीट होम। 20.9 की एवरेज निकली है, ऑलमोस्ट 21 विद नॉन स्टॉप एसी। रावलपिंडी से लाहौर ऑन 3rd डे ऑफ ईद। और टोटल जो गाड़ी चली है वो चली है जनाब अली 355.3 किलोमीटर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I'll see you later. Allah Hafiz. Bye.